सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और मार्केट में बहुत ही फ्रेश और बढ़िया आंवले आने लगे हैं। आंवले के आते ही मेरे यहाँ सबको आंवले की छुंदे की, जिसे आप आंवले की मीठी चटनी या आंवले का जैम भी कह सकते हैं, बड़ा इंतजार रहता है। आंवला खाने के इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं उसके बारे में बोलना शुरू करूंगी तो वीडियो का पूरा टाइम उसमें ही निकल जाएगा। ये रेसिपी काफी हेल्दी है क्योंकि इसमें हम चीनी की जगह डालेंगे गुड़, और बनाने में भी बहुत सिंपल है क्योंकि हम आंवले को न कट करेंगे न ग्रेट करेंगे। क्या करेंगे वो आप आगे देखेंगे। देखिए छुंदा लग रहा है ना कितना जूसी और डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे घर के सामने ही एक सुपरमार्ट है जहाँ से सवेरे ही मैं ये फ्रेश आंवले लेके आ गई थी और मैंने इन्हें रगड़ के रनिंग वाटर के नीचे साफ कर लिया था। आप जब भी आंवला लेने जाएं इस चीज का खास ख्याल रखें कि आंवलों में कोई दाग धब्बे ना हो, कोई निशान ना हो, उसका सरफेस इस तरह का एकदम क्लीन, स्मूथ और शाइनी हो। और इस तरह के मीडियम साइज के आंवले बेस्ट रहते हैं। ज्यादा छोटे आंवले कड़वे होते हैं और ज्यादा बड़े आंवलों में स्वाद कम होता है। मैंने यहाँ पे इडली कंटेनर यानी कि स्टीमर निकाल लिया है क्योंकि हम आंवलों को बॉईल करने की जगह पे स्टीम करेंगे। बॉईल करने से आंवले का न्यूट्रिशन पानी में निकल जाता है और स्टीम करने से वो उसी में रहता है। अच्छा, अब मैंने स्टीमर में 2 कप जितना पानी डाल दिया है। उसके ऊपर रख दिया है छलनी वाला अटैचमेंट। छलनी के अंदर डाल दिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम्स आंवले। मीडियम फ्लेम में 8 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने देंगे जब तक आंवलों का कलर थोड़ा सा लाइट नहीं हो जाता और उनमें क्रैक्स नहीं आ जाते। 8 मिनट्स हो गए हैं तो हम स्टीमर को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आंवलों का कलर लाइट हो गया है। एक आंवले का मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ। देखिए इसमें क्रैक्स कितने क्लियरली विजिबल हैं। अच्छा, अगर उबालने के बाद क्रैक्स विजिबल नहीं है तो इसे 1-2 मिनट के लिए और स्टीम कर दीजिए। अच्छा, इन क्रैक्स की वजह से आंवलों में से कलियां आराम से निकल आएंगी और इस तरह से हाथों से हम उन्हें बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। हम लोग को एक आंवला रोज खाना चाहिए। पता है इससे क्या होगा? आंवले में विटामिन सी होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हार्ट को हेल्दी रखेगा, हेयर और स्किन हेल्थ को प्रमोट करेगा, आईज के विजन के लिए बहुत अच्छा है। बेनिफिट्स का लिस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त और चलता ही जाएगा। बातों ही बातों में सारे आंवलों की कलियां अलग हो गई हैं और देखिए बीज एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं। अब आया कहानी में ट्विस्ट। इन आंवलों की कलियों को न हम कट करेंगे न ग्रेट करेंगे, इन्हें हम डालेंगे चॉपर में। अच्छा, मेरे पास इस तरह का पुश वाला चॉपर है। अगर आपके पास स्ट्रिंग पुल करने वाला चॉपर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस चॉपर में हम सारी कलियां एक साथ नहीं डालेंगे, हम 3 बैचेस में करेंगे। तो पहले बैच में आप देख सकते हैं टोटल कलियों में से मैंने करीब 1/3 डाला है। फिर ढक्कन लगा के इसको हम पुश करके चॉप कर लेंगे। अब देखिए इस प्रोसेस की वजह से हमारा दोनों टाइम और एनर्जी सेव हो रहा है। देखिए आंवले के पीसेस चॉप हो गए हैं और थोड़े से पीसेस मैं हाथों में लेके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसके साइज कितने छोटे छोटे पीसेस में है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इनको चॉप करना है। नेक्स्ट हम इन पीसेस को पकाएंगे, जिसके लिए हम गैस पे चढ़ा देंगे एक पैन को और उसमें इन आंवले के पीसेस को डाल देंगे। अच्छा, हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है तो ये बिल्कुल 0 ऑयल रेसिपी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बिल्कुल आंवले जितना गुड़, यानी कि आधा किलो आंवला है तो गुड़ भी हम आधा किलो डालेंगे। अच्छा, गुड़ को मैंने पहले ही छोटे छोटे पीसेस में नाइफ से काट के रख दिया था। आप गुड़ की जगह पे खांड भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं। यकीन मानिए इस चुंदे में जो स्वाद गुड़ से आता है वो और किसी चीज से नहीं आता। लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे कुक कर लेना है और उतने में ही गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको जो कढ़ाई में ये पानी जैसा दिख रहा है, ये आंवले ने पानी छोड़ा है, ये आंवले का पानी है। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे 2 स्टिक दालचीनी के। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चुंदे में, तो इसे स्किप मत करिएगा। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको चुंदा तीखा ज्यादा पसंद है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पे नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे जब तक इसका पानी थोड़ा सा सूख नहीं जाता। हमें इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ड्राई हो जाता है। अभी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, न ज्यादा गीला है न ज्यादा सूखा है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हम गैस को कर देंगे बंद। अब ये तो हम सब जानते हैं कि आंवले में एक इनहेरेंट कसैलापन होता है। कसैलापन को दूर करने के लिए हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे
और वो है नींबू। अब इसमें मैंने डाला है आधे नींबू का रस, जिससे इस चुंदे का टेस्ट टैंगी और बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब चुंदा बिल्कुल ठंडा होकर रूम टेम्परेचर का हो गया है। मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, तो मैं एक रखी हुई रोटी में चुंदे को लगा के रोल बना के खा रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना टेस्टी बना है। सब्जी छोड़ के मैं सारी रोटियां इसी से ही खा सकती हूँ। माखन चोर तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे चुंदा रोल की भी चोरी हो रही है। तो आप कब बना रहे इस बहुत ही इजी, हेल्दी और यमी चुंदे की रेसिपी को? आपको आंवले से बनी हुई कौन सी रेसिपी पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को कुक करने में, शूट, एडिट और अपलोड करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।